नया इनकम टैक्स कानून 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है। पिछले वर्ष ही इस कानून को संसद से मंजूरी मिली थी, लेकिन नए टैक्स कानून के लागू होने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने इनकम टैक्स नियमों और फॉर्म्स को लेकर सुझाव मांगे हैं, जिससे नए टैक्स कानून के लागू होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही उसमें जरूरी सुधार किए जा सके। सीबीडीटी ने जो ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स जारी किया है, उसमें बड़ी बातों को देखें तो वैसे लेन देन जिसके लिए पैन देना जरूरी है, उसमें लेन देन की लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह लिमिट कई मामलों में लागू होगी, जैसे नगद जमा या विड्रॉल तो है ही, साथ ही जब आप अपने लिए कार या सुपर बाइक्स खरीदेंगे या फिर घर या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये नियम वहां पर भी लागू होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने जाएंगे, होटल में ठहरेंगे या रेस्टोरेंट में नगद पेमेंट करेंगे, वहां भी ये नियम लागू होगा। लेकिन छोटे रकम के ट्रांजैक्शन करने वालों को इस नियम में राहत देने की तैयारी है। इनकम टैक्स नियमों का जो ड्राफ्ट पेपर जारी किया गया है, उसके मुख्य बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मौजूदा समय में टू व्हीलर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर व्हीकल्स की खरीदारी पर पैन देना होता है। इनकम टैक्स नियमों का जो ड्राफ्ट पेपर जारी किया गया है, उसमें प्रस्ताव है कि गाड़ी खरीद के लिए यानी कार खरीद के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होने पर ही अब आपको पैन देना होगा। यानी एंट्री लेवल की कारों की खरीद पर राहत दी गई है। सुपर बाइक्स खरीदने वालों को अब पैन देना जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ट्रैक्टर्स को इससे बाहर रखा गया है, जिससे किसानों को ऐसे प्रकार के अनुपालन से झंझट से मुक्त किया जा सके। इस नियम से कम वैल्यू के व्हीकल्स की खरीदारी के लिए टैक्स कानून के अनुपालन यानी कंप्लायंस में राहत दी गई है, लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहेगी। जब भी आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हैं या रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाते हैं, तो 50,000 रुपये या उससे ज्यादा के कैश के भुगतान पर आपको पैन देना होता है। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स में इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे खर्चों के बजाय बड़े नगद भुगतान पर टैक्स विभाग अपना फोकस कर सके। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान के लिए भी नियमों में बदलाव प्रस्तावित है। पहले 50,000 रुपए से ज्यादा प्रीमियम के भुगतान पर पैन देना जरूरी था। अब पॉलिसी लेने पर पैन देना होगा, जिससे उससे जुड़े सभी प्रकार के लेन देन उसमें कवर हो जाएंगे। कस्टमर का बेहतर तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा और टैक्स विभाग को उसकी रिपोर्टिंग भी की जा सकेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी पैन के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। मौजूदा समय में प्रॉपर्टी खरीद के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होने पर पैन देने का नियम है। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स में इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे वैल्यू के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के सौदों के लिए कंप्लायंस बर्डन यानी अनुपालन के बोझ को कम किया जा सके। लेकिन बड़े वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन पर टैक्स विभाग की पैनी नजर रहेगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस से कैश निकासी के लिए भी पैन के नियमों में बदलाव प्रस्तावित है। मौजूदा समय में 1 साल में 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा की नगद निकासी की रिपोर्टिंग जरूरी है। ये सूचनाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टैक्स विभाग के साथ साझा करना होता है। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स में इस लिमिट को घटाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। यानी आने वाले दिनों में ज्यादा नगद निकालने पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक से 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना नगद निकालने पर टैक्स विभाग अब कड़ी नजर रखेगा। इससे टैक्स की चोरी रोकने में मदद मिलेगी और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाई जा सकेगी। इन बदलावों का मकसद नियमों को आसान बनाना, सरल बनाना है, जरूरी जानकारी ही जुटाना है और तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना शामिल है। टैक्स के जानकारों का कहना है कि नए नियम बड़े और हाई रिस्क वाले लेन देन पर ज्यादा निगरानी रखते हैं और छोटे मामलों में राहत देते हैं। बहरहाल सीबीडीटी ने विशेष रूप से 4 क्षेत्रों में सुझाव मांगे हैं, जिसमें भाषा को यानी टैक्स से जुड़ी जो लैंग्वेजेस हैं उसको सरल बनाना शामिल है। मुकदमेबाजी को कम करना है, क्योंकि कोर्ट्स में टैक्स से जुड़े केस हम लगातार बढ़ते हुए हमने देखा है। अनुपालन यानी कंप्लायंस के बोझ को घटाना शामिल है, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत दी जा सके। और पुराने
या अप्रासंगिक नियम और फॉर्म की पहचान करना शामिल है। आप भी चाहें तो इनकम टैक्स विभाग को अपनी ओर से सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको जाना होगा। सुझाव देने के लिए नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिए अपना सत्यापन करना होगा। कुल मिलाकर सरकार नए आयकर ढांचे को लागू करने से पहले इसे ज्यादा सरल, विवाद मुक्त और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में लोगों की फीडबैक ले रही है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।